सामने ऋग्वेद ही स्थान है। क्यों? क्योंकि वो साम उसी में आरूढ़ होकर के गायन किया जाता है। जैसे साम आरूढ़ होने लायक स्थान कौन है? ऋक है। अतः ऋक में थम सादृश्यता आ गया। उद्गीताक्षरोपासना फलम अधुना उचित है। उद्गीत नामाक्षरों के उपासना का फल इसमें बताने जा रहे हैं। दुग्धे आत्तर पद कर दिया है, लेकिन वास्तव में होनी चाहिए दुग्धी। दुग्धे की सिर्फ भाष्यकार कर दिए दुग्धी। अस्मय मने साधक आया। कौन दोहन करेगा? कहा? सा वाक, वही वाणी, वेद रूपा वाणी। क्या दोहन करेगा? कम दोहम, फल देगा। खोसो दोहा। जो दो क्या है? जिसको वाघ रूपी वेद ने जो है दोहन करके उपासक को दे देता है, वह दूध क्या है? तो यो वाचो दोह, जो वाका दो है, जो कि तुम्हारी वाणी का दूध है। वाणी का दूध क्या होगा? तो कहते बात ऐसा है, ऋग्वेद आदि शब्द साध्यम फलम मेव। ऋग्वेद आदि शब्द को वाक कर दिया, तत्साध्य जो भी फल है वही यहाँ दूध के समान दूध है, दो है। इत विप्राय, ये इसका अभिप्राय है। तद्वाचो दोहा, उसी को वाक को वाणी का दोह कर दिया। तम स्वयं वाक दोग्धी, उसको वाग रूपी जो वेदा है, ये वेद स्वयं ही उस उपासक के लिए दोहन करके दे देंगे। आत्मानम एवं दोग्धी अर्थात जो है वह वेद रूपी वेद जन अपने स्वरूप का ही दोहन करके समस्त कर्म फल को प्रदान कर देता है। ये तो यमराज जी ने किया तो वह तो श्रृंग का है ना, समस्त जो है कर्म फल रूपा एक माला तुम्हें दे रहा हूँ, ले लो। क्योंकि यमराज जी समस्त वेद स्वरूप को जानते हैं और वेद स्वरूप को धारण किए हुए, उन्होंने जो अपने आत्म रूपा वेद स्वरूप से वेद से स्वस्वरूप का अभिन्न करता हुआ सकल कर्म फल रूपी दोह को एक माला के रूप में प्रदान कर दिया। यही यहाँ पर वेद करता है। आप भी वेद स्वरूप से अभिन्न हो जाइए। उत्गी और थम रूप वेदाक्षरों के माध्यम से वेद के साथ करता हुआ स्व अभिन्न कर लेंगे। आप स्वयं ही सकल कर्म फल को दोहन कर लोगे। किंच अन्नवान प्रभुत अन्नो, अन्नवान का मतलब बहुत अन्न वाला हो जाएगा, खूब दे सकता है। अन्नादश्च, उतना ने दे ही नहीं सकता, खा भी सकता है। दीप्त अग्नि बहुत है, दीप्त अग्नि वाला होता है। ज्यादा दीप्त होना भी बेकार है ना, 24 घंटा उसी में लगे रहे खाने में क्या फायदा है। दीप्त अग्नि बहुत यही यथोक्तानि एवं यथोक्त गुणानि उद्गीताक्षराणि। यथोक्तानि माने जो पूर्व गुणों से विशिष्ट उद्गीत के जो अक्षर है, उत और था, इनके अक्षर, इन अक्षरों को विद्वान विद्वान होता हुआ उपासते जान कर उपासना करता है। क्या? उद्गीत। ऐसा जो उपासना करेगा उस व्यक्ति को अवश्य ही पूर्वोक्त फल की प्राप्ति होगी। अब एक और सर्व काम्योपासना शेषभूता कथन करेंगे। जितनी भी काम्योपासनाएं हैं उन उपासनाओं का फल बढ़ाएंगे कैसे? कर्म की फल को बढ़ाने के लिए उपासना आपने पढ़ा, और उपासना के फल को भी बढ़ाएंगे कैसे? काम्योपासना का भी फलाभिवृद्धि कैसे होगा? कर्म फलाभिवृद्धि उपासनाओं से। ये आपने देखा, विद्या के द्वारा साधिष्ठा भवती हो जाता है, विधिवत्तरम भवती इत्यादि, विद्या वीरवं भवती। लेकिन उपासना के भी फल को हम बढ़ाना चाहेंगे, वो भी 2 गुना मिले, ये कैसा होगा? वो नहीं, वो ज्ञान तो बहुत बाद में, ब्रह्म ज्ञान सबको खत्म ही कर देता है। वो क्या फल देगा? वो फल को बढ़ाएगा नहीं, सब फल को मिथ्या कर देगा, गड़बड़ है वो। इसलिए ज्ञान को लाना नहीं है। एक और ऐसी भी लक्षण उपासना जोड़ देंगे, हर कामी उपासना के साथ ये उपासना कर देंगे तो क्या होगा? उस उपासना का फल बढ़ जाएगा। इसे क्या करें? दूध को बढ़ाना है, क्या करें? है? तो चारा तो खिलाते ही है, और चारे के साथ कुछ और चीजें खिला दो, दूध बढ़ जाएगी।
है या नहीं? चारा तो देना ही पड़ेगा, वो चारा में ही मिला देना है। वो सोयाबीन छिलके ये वो क्या क्या के खिलाते पिलाते, जिसे दूसरा देने लगती है। वैसे नहीं देता में इंजेक्शन नहीं है, उसको मांस गला और सब खत्म ही करते हैं। मरती को ऐसे कर देते, इंजेक्शन देते जाते हैं रोज रोज, दूध देते 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 हड्डी हड्डी होते होते तो खत्म हो जाए। वो दूध पीने से आदमी का जिंदगी क्या होता है पता है, लेकिन पता क्या चलेगा आपको जो दूध मिल रहा है कैसा दूध है, इंजेक्शन से निकाला हुआ है या सोयाबीन का खली वगैरह खिला करके बढ़िया दूध बना के खिला पिला के कर किया हुआ दूध है, या क्यों साधारण घास आदि को खिला करके यह दूध है, या चर फिर करके आई हुई देसी गाय की शुद्ध दूध है, ये कैसा दूध है क्या पता। दूध भी तो अनेक हो गया, ये तो गाय की क्वालिटी में अलग हो गया, अलग अलग, और ऊपर से यूरिया का भी दूध बनाने लग गए हैं, लेकिन सिंथेटिक दूध भी बन गया है ना, अनेक प्रकार के दूध। तो इसीलिए वहां भी आप क्या करते हैं, चारा में कुछ ऐसे पौष्टिक आहार मिला देते हैं। उसे भी जो आप काम्योपासना कर रहे हैं, उसी काम्योपासना में ये सोयाबीन का खली को मिला दो तो 5 रुपए गाय ज्यादा दूध फल दे देगी। इसलिए कहते हैं अथ खलवाशी समृद्धि उपसरणा नीत्युपासित येन सामनास्तोषं स्यात् तत्साम उपधावे। ये भी उपासनांतर है, ऐसा भ्रांति न करे। इसलिए ये स्वतंत्र कोई विशेष उपासना नहीं है, ये कोई स्वतंत्र विशेष उपासना नहीं है, और पूर्व के साथ कोई संबंध भी नहीं है, ऐसा भी ना सोचिए। और सकल उपासनाओं के साथ इस उपासना को जोड़ देना है, ताकि उस उपासना का फल जो मिल रहा है वो और अधिक हो जाए। इसे अवतरणिका में कह रहे आनंद गिरी का वागादि समृद्धि फलकम उपासना उपदिश्य, वागादि के समृद्धि फल उपासना को तो कथन कर दिया। अब फल समृद्धि प्रकार होती, उस फलों की भी समृद्धि जिस प्रकार से होवे तत्प्रकार ज्ञानम मन उपासनम सर्व काम्योपासन शेष बोधा, ये इंपॉर्टेंट है। सर्व काम्य जो उपासना है उनका शेष भूता है, ऐसा जो है उपासनम मन ज्ञानम उपासना प्रासंगिकम विधीयते, प्रसंगवशात उसका विधान किया जा रहा है। या ज्ञानम शब्द का अर्थ उपासना, तत्प्रकारम ज्ञानम मानद गिरिकार में तत्प्रकारम ज्ञानम मने उपासना। ये कैसी उपासना है, अन्य काम्योपासनाओं का शेष सर्व काम्योपासना शेष भूतम उपासना प्रासंगिकम विधीयते। क्या है कथा था, इसके अंतर निश्चय ही कामनाओं की भी समृद्धि बतलाई जाती है, आशी ही समृद्धि। कैसे होगा, अपने ध्येयों की इस प्रकार उपासना करें। उपासना ने ध्येय, ध्येयों को इस प्रकार उपासना करो। कैसे उपासना करो ध्येयों को, ये न सामनास्त्योषं स्यात् तत्सामुपधावे। अरे जिस साम के द्वारा उद्गाता जो है उस देवता का उद्गान करेगा, ध्येय का, ध्येय माने तत्तद मन जो हविष्य जो डालने जा रहे हो उसकी देवता वो ध्येय है, उसका ध्यान करना है। ध्यान कैसे करेगा, उसी श्लोक बोलते हैं नित्यम इत्यादि बोल देते हैं, जैसे हर गणेश जी का ध्यान करो श्लोक बोल देते हैं। वैसे क्या होता है वहां वेद में, कर्म का वैदिक कर्म कांड में साम का गान होता है। तो जिस देवता का आप ध्यान करने जा रहे हो, केवल देवता का ध्यान नहीं करना शब्दार्थ को लेकर के, किंतु उस साम का भी पीछे पड़ जाओ। साम का पीछे पड़ने का मतलब, अरे उस साम के बारे में जानो, वह कौन सा छंद है, इसका ऋषि कौन है ना, इसका जो है बीज क्या है, इसका कीरक क्या है, इसका शक्ति क्या है, इसका विनियोग क्या है, ये भी जानो। जो साम गान हो रहा है उस साम के सारा चीज जो जान लेता है, और जान करके इन सारे तत्वों को जान करके उस साम के द्वारा जो गीत उस ध्येय तत्व का ध्यान करता है, तो प्राप्त होने फल 2 गुना हो जाता है।
और सामगान कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है नहीं ऋषि कौन है क्या है, ठीक है, उसके द्वारा अर्थ आप जान नहीं रहे हैं, आप सीधा देवता का ध्यान कर दिए तो सामान्य फल मिलेगा। लेकिन साम का भी रहस्यों को जान करके आप फिर उस सामगान के द्वारा बुद्ध ध्येय तत्व का ध्यान करोगे, तब फल के अभिवृद्धि समृद्धि होगी। ये कह रहे इसलिए ये सामना जिस साम के द्वारा उस ध्येय देवता की स्तुति की जा रही है, तत्साम उस साम का उपध्याय अर्थात उस उत्पत्ति आदि क्रम से उसको चिंतन करें, उसकी उत्पत्ति आदि क्रम से उपसराणी उपसीता येन सामनास्तोषं स्यात् तत्सामोपधावेत्। मंत्रार्थ हो गया था। अद खलु इदारिम, अब जो है अशेष समृद्धि का मतलब है काम से समृद्धि, जिस कर्म का जो कामना है उस कामना को लेकर आप यज्ञ कर रहे हो, उस काम का तो समृद्धि, कामना की समृद्धि होगी। तो यथा भवेत, वो समृद्धि जिस प्रकार से होवे, क्या करने पर कामना में समृद्धि होगी, वो प्रक्रिया तद उच्चते, वो उपासना कथन करने जा रहे हैं। इति वाक्य शेषा, तद उच्चते जोड़ लेना पड़ता है। उपसरणानि माने उपसर्तव्यानि, उपसरण करने योग्य, उपगंधव्यानि, उपगमन करने योग्य का मतलब ध्येयानि इत्यर्थ। इतनी चीजों की चिंतन करनी चाहिए। किन किन की आगे बताएंगे 3 मंत्रों में, 9, 10, 11 3 मंत्र बताएंगे किन किन चीजों का ध्यान करने योग्य, ध्यान करना चाहिए। कथम इत्युपासिता एवं उपासित, किस प्रकार करना चाहिए उपासना, मैंने इस प्रकार से करना। तद यथा, जो क्या आगे बताएंगे, येन सामना येन साम विशेषेण स्तोष्यन् स्तुतिं करिष्यन् स्यात् भवेत् उद्गाता। उद्गाता जिस साम विशेष को लेकर स्तुति करने वाला है, तत्सामोपदावेत उपसरेत चिंतित उत्पत्ति, उस साम का चिंतन करनी चाहिए, उसकी उत्पत्ति आदि को लेकर के। कौन सा ऋषि इसको सबसे पहले इस साम का दर्शन किया था, किस ऋचा में यह साम का गायन किया जा रहा है, पहले साम का अधिष्ठान को समझो, ऋचा को समझो, फिर उसका ऋषि, फिर देवता, सब चीजों को जानना है। तो उन्हीं चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं कि किन किन वस्तुओं को जानना जरूरी होता है। उस साम की उत्पत्ति आदि के बारे में चिंतन करना चाहिए। साम के संबंधी किन किन वस्तुओं का चिंतन करना है वो व्याख्या करने जा रहे हैं। यस्याम ऋचिताम ऋचम यद्दार्शयम् तम ऋषिम याम देवताम अभिष्टोष्यन् स्यात् ताम देवताम उपधावेत् येन छन्दसा स्तोष्यन् स्यात् तत् छन्द उपधावेत् येन स्तोमेन स्तोष्यमानः स्यात् तं स्तोमम् उपधावेत् याम दिशम विष्टोष्यन् स्यात् ताम दिशम उपधावेत्। यस्याम ऋचि ताम ऋचम, जिस ऋचा में और साम अधिष्ठित होकर गाया जा रहा हो, उस ऋचा के बारे में चिंतन करें। वह कौन सी ऋचा है, ऐन्द्र ऋचा है, आग्नेय ऋचा है, किस देवता संबंधी कौन सी ऋचा है जिसमें गाया जा रहा है, और वह ऋषि कौन है। यद आर्षयम् तम ऋषिम, उस ऋषि का चिंतन करें जिस ऋषि ने सर्वप्रथम इस साम का दर्शन किया था। तत्सामुपधावेत, इन सभी जगह में उसी प्रकार समास समझना चाहिए जैसे आप समास मानते हैं शिव भागवतवत, विष्णु भागवत प्रयोग होता है। अब भागवत शब्द अर्थ होता है भगवतस्य या भगवत इदम, ये भागवतम, या भगवतायम भागवत, भगवान का परम भक्त है। फिर शिव भागवत या विष्णु भागवत क्यों बोलते हो?
क्यों कहा जाता है कि भगवान का जिस रूप का समास भी कैसे हो गया है कि नहीं, फिर समास कैसे होगा वहां शिव भागवत हितांत है वो, और वृत्ति हो नहीं सकती। सविशेषणानाम वृत्तिर्न वृत्त से विशेषण योगो न नियम है। वृत्ति कैसे बन गई तदित वृत्ति, इसलिए समास में भी हो जाता है। कहते भागवता अयम करके भागवता बना लो। कस्य भागवत अयम, ये पूछा गया कि किसका भागवत है, मैंने कौन सी भगवान का ये परम भक्त बना हुआ है। तो कहते शिवस्य, शिवस्य भागवत इति शिव भागवत षष्ठी पुरुष हो जाता है। उसी यहाँ पर यस्य आर्षयम, पहले आर्षयम बना लो फिर यदार्षयम बना लो। यदार्षयम ऋषिना दृष्टमिति आर्षयम, येन ऋषिना दृष्टमिति यदार्षयम। ऐसा भगवतस्य भगवता अयम इति भागवत, शिवस्य भागवत इति शिव भागवत। इसे ऋषिना दृष्टमिति आर्षयम बनाओ, फिर ये ऋषिना दृष्टम तत् यद आर्षयम, और यदार्षयम करके समास हो गया। माने यदुक्ता तो जो या समास से लगे यो ऋषि दृष्टा यस्य, जो ऋषि दृष्टा है जिसका, ऐसे समास कर दिया बहुरी। शिव भगवान यस्य, ऐसे कर दो, यदि शिव भागवती बन जाए बहुरी, तभी काम हो सकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी समझना है। तो ये ना यदार्षयम, तम ऋषि, उस ऋषि का ध्यान करें। याम देवताम अभिष्टोष्यन स्यात्, और उस ऋचा से विशिष्ट साम के द्वारा जिस देवता की स्तुति करने जा रहा है, ताम देवता उपदावेत, उस देवता का आप चिंतन करें। ये न छंदसास्तोष्यन स्यात्, जिस गायत्री आदि छंदों में से जिस छंद से स्तुति करने वाला हो उस छंद का आप चिंतन करें। ये स्तोम स्तोष्यमाण स्यात्, जिस स्तोम कहते हैं जिस स्तोत्र के द्वारा यज्ञ को समापन किया जाता है, उस स्तोत्र का नाम स्तोम हो जाता है। जिस स्तोम के द्वारा स्तुति किए जा रहे हैं तम स्तोम उपदावे, तो स्तोम का भी ध्यान करें। वह भी अनेक प्रकार के होता है, त्रिव्रत स्तोम होता है, पंचदश स्तोम होता है, एकविंशति स्तोम होता है, अनेकों प्रकार के स्तोम होते हैं। तो उन स्तोमों का भी ध्यान करें, वे कौन सा स्तोम है इसका भी चिंतन करें। याम दिशाम अभिष्टोषण स्यात्, जिस दिशा की स्तुति करने वाला होता है उस देवता के सहित उस दिशा का भी चिंतन करें। ताम दिशम माने उस दिशा का जो देवता होगा उस देवता सहित दिशा का चिंतन, जो केवल दिशा का चिंतन तो होगा नहीं। हाँ, यही तो यज्ञ से पूछेगा वहां शाकल, बताओ पूर्व दिशा में तुम कौन सी देवता वाले हो करके शाम गान करते हो। बोले अमुक देवता वाला, अमुक देवता, सब देवता, आठों दिशाओं की आठों देवता, तत् देवता दिशाओं का चिंतन। वैसे बहिर्वेदी का 16 दिशा माने गई, 16 खंबे होते हैं और 16 देवता होते हैं। अंतर्वेदी में 4 खंबे होते हैं और 4 देवता माना गया। कुल जो अधिक देवता 20 इसलिए हो गए वैदिक दृष्टिकोण से, जिनकी स्तुति किया जाता है वहां कि बाहर में 4 4 4 4 हो जाए तो 16 खंबे हो जाते हैं। और वैसे मानते नहीं, 12 ही होता है, 4 यहाँ 4 यहाँ हो गए, 8, 2 इधर 2 बीच के, इधर हो गए 8 4 12, और बीच का 4 16। जो कुंभ में लगा के सटावा लगा रहता है वो 4 होते हैं। कुल 16 देवता माना गया। इंद्रादि देवता लोग ही 16 मुख्य। तो याम दिशम विष्णु से ताम दिशो ब्रावेत, बने उस देवता सहित, देवता के सहित उस दिशा का आप चिंतन करें। तो भाष्यकार कहते यस्याम रुचि तत्साम ताम चरिचम उपधावेत, यस्याम रुचि तत्साम ताम चरिचम उपधावेत। जिस दिशा में
जो साम गान किया जा रहा है, ताम च ऋचम, उस ऋचा को आप उपदात बने देवतादि भी, उस ऋचा का देवतादि के से चिंतन करें। उस ऋचा का देवता कौन है, उस ऋचा का छंद कौन है, उस देवता का ऋषि कौन है, उस ऋचा के संबंधी सारी चीजों को भी चिंतन करना। फिर साम संबंधी देवता अलग, साम देवता अलग होता है, ऋचा का देवता अलग है। तो ऋचा का देवता आदि का चिंतन आप करें। उसके बाद ये न छंदसा गायत्री स्तोष्यं स्यात्, जिस गायत्री आदि छंद के द्वारा यदार्शम सामा तम च ऋषिम, जो है ऋषि जिस ऋचा का, उस ऋचा का, उस जिस साम का, उस साम को, उस ऋषि के बारे में चिंतन करनी चाहिए। याम देवता अभिष्टोष्यं स्यात् ताम देवता उपदावेत, और जिस देवता का साम के द्वारा स्तुति करने वाला होगा, उस स्तुति का, उस देवता को भी ध्यान करनी चाहिए। ये स्तोमिन स्तोष्यमान स्यात्, और जिस स्तोम के द्वारा त्रिवृत्त है, पंचदश है, सप्तदश है, एकविंश है, इधर जो प्रसिद्ध है स्वम यागों में स्तोम, उन स्तोमों के द्वारा भी जो है, स्तोमों के द्वारा जो गा रहा है उसका भी चिंतन करनी चाहिए। अमुक स्तोम के द्वारा भी गाने वाला है। स्तोमांग फलस्य कर्तृगामित्वात्, स्तोम रूपी अंग का जो फल है ना, वह फल वास्तव में कर्तृगामी होता है। कर्तृगामी क्रियाफल है। स्वर्तित कर्तृ क्रियाफल सूत्र ही है। स्तोमांग फल से कर्तृगामित्वात् आत्र पद स्तोषमाण, इसलिए यहाँ पर जगह जगह पर स्तोषमाण इसलिए प्रयोग किया जा रहा है। पहले तो अभिष्टोष्यन कहा था, है ना, वहां पर क्षत्रि ले लिया, और यहाँ स्तोषमाण बोल रहा है। सब जगह लिया क्षत्रि, यहाँ आत्मनिपद क्यों लिया, वहां तो परसय पद, एक में आत्मपद क्यों लिया, वो कारण बताया भाष्यकार ने। क्योंकि जो स्तोम चिंतन है उसका फल कर्ता को ही प्राप्त होता है, और अन्य सब यजमान को प्राप्त होगा। अन्य चीजों का जो उद्गाता और ऋत्विक लोग चिंतन करेंगे, उपासना करेंगे, उसका फल यजमान को जाता है। लेकिन स्तोम संबंधी जो चिंतन करता है उसका फल स्वयं उद्गाता को मिलता है। अच्छा, तम स्तोपदावेत, और पहले बोल चुके हैं ये सारी चीजें यजमान का कर्म नहीं है। ये ऋत्विक लोग ये सारी उपासना करेंगे, यजमान नहीं करते उपासना। इसे उन्हें भी तो कुछ फल मिलना है, तो वह स्तोम चिंतन का फल उन्हें मिल गया, बाकी चिंतन का फल जो है उन लोगों को, यजमान को। तम स्तोपदावेदिति याम दिशम अभिष्टोष्यं स्यात् ताम दिशोपदावेत के लिए, याम दिशम अभिष्टोष्यं स्यात् ताम दिशोपदावेत अधिष्ठात्रादि भी इसलिए कह दिया। तत्त दिशाओं के अधिष्ठातादि के द्वारा, दिशाओं के अधिष्ठाता क्रम ऐसा है, आप देखते हैं पूर्व में से गिनो, चाहे लिख लो फटाफट, एक बोलते जाऊंगा। पूर्वोत्तर कोण से शुरू कर देना है। पूर्वोत्तर में सूर्य है, फिर पूर्व के होते हुए गणेश जी, यमराज, नागराज। नागराज दक्षिण अग्निकोण जिसको कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हो गया सूर्य, साउथ ईस्ट में हो गया नागराज। इस बीच में जो दो खंभा होता है उसमें एक में गणेश जी, एक में यमराज जी। फिर आप दक्षिण की ओर चलेंगे, स्कंद है और वायु दक्षिण के दो खंभों में। दक्षिण पश्चिम जो नैऋत्य कोण में सोम देवता है। पश्चिम की ओर चलिए, वरुण देवता और अष्ट वसु पश्चिम दिशा के दो खंभों में। फिर पश्चिम और उत्तर का जो बीच का वायु भी जिसको कहते हैं, वहां धनद, धनद माने कुबेर। उत्तर दिशा के दो में गुरु और विश्वकर्मा। गुरु माने बृहस्पति और विश्वकर्मा। ये तो बाहर के हो गए, बहिर्वेदी के 12 हो गया ना। और अंतर्वेदी के लीजिए, ये केवल कोण कोण में ही होगा। ईशान कोण में ब्रह्मा, नॉर्थ ईस्ट,
जिस पे सूर्य दिख रहा था ऊपर बहिर्वेदी में, उसी लाइन में ये ब्रह्मा होंगे। दक्षिण और अग्नि का बीच का जो अग्नि कौन है, दक्षिण और पूर्व का बीच का, उसमें विष्णु। और नैऋत्य दिशा में शंकर, वायु दिशा में इंद्र, इंद्र देवता। इंद्र और शंकर के बीच का जो छेद होता है वहां पर योनि बनाते हैं ना, योनि बोलते हैं उसको, जहां से हविष्य को डाला जाता है, तो उस योनि का है दुर्गा। इस प्रकार से ये 16 देवता बन जाते हैं। बहिर्वेदी का 12, अंतर्वेदी का 4 और योनि के एक मिला के 17। अब इसका फल बताने जा रहे हैं। आत्मानं मंत्र उपसृत्य स्तुवीत कामं ध्यायन्न प्रमत्तो अभ्यासः यदस्मै स कामः समृद्धेत यत् कामस्तुवित इति यत् कामस्तुवित इति। प्रासंगिक की पूर्ति करने के लिए 2 बार कहा जा रहा है यत् सामस्तुवित सामस्तुवित। ये पहले कहा था प्रासंगिक जो है कामाभिवृद्धि, जो सकल उपासनाओं का अंग होता है, किसी एक उपासना से संबंध नहीं है। सकल कर्मगत सकल उपासनाओं का अंग भूता कामाशी, जो काम से आशी, आशी का अर्थ हो गया काम, काम समृद्धि या आशी समृद्धि रूपा उपासना सर्व काम शेष था। कहा था ना आनंदगिरी में, सर्व काम शेष ही है। किसी पूर्व उपासना का अंग करके ना समझे आप। अतः जान करके उस प्रासंगिक तत्व को समाप्त करने के लिए 2 बार कहा गया कामस्तुवित यत् कामस्तुवित इति। आत्मान मंत्र तो उपसृत्य, उद्गान करने के लिए समुद्यत उद्गाता अंत में क्या करेगा, अंततः आत्मान में उपसृत्य स्वगोत्र उच्चारण पूर्वक अपने ही स्वरूप का चिंतन करे। स्वगोत्रादि का उच्चारण पूर्वक स्वयं का चिंतन करेगा। पहले बाकी सब चिंतन किया, फिर अपना, तब उसके बाद उपसृत्य चिंतन करते हुए क्या करना है, क्या करने के पश्चात कामम स्तुवित ध्यायन अप्रमत्त सन अभ्यासो। कहते 2 बात के, एक तो बात है अप्रमत्त प्रमाद रहित तो स्वरादि के उच्चारण में प्रमाद न करते हुए ध्यायन उन्हीं तत्वों का ध्यान करता हुआ कामम स्तुवित, कामनाओं का पाठ स्तुति करें। यथा कामम स्तुवित, इसका लाभ क्या होगा, अभ्यास यदस्मै स काम समृद्धि यत् काम स्तुवित। जिस कामना को ले उसने स्तुति किया है, निशीघ्र ही, अभ्यास मैंने अत्यंत शीघ्र ही उस यजमान के लिए और स्वयं के लिए भी स काम समृद्धि, वह कामनाओं का समृद्धि करा देता है। जिस फलाभिवा जो अभिलाषा वाला होकर वह उद्गात स्तुति करता है, ऐसे उपासक के लिए और स्वयं के लिए भी वह तत्काल ही फल समृद्धि को प्राप्त करा देता है। निश्चित रूप से वह कामना जिसकी स्तुति गई उसका फल मिलता है। भाष्यकार आत्मानम उद्गाता, यहाँ पर आत्मानम से कुछ लोग जो परमात्मा का ध्यान करता है, ऐसे भी कुछ लोगों ने अर्थ कर दिया, यह गलत करते कि परमात्मा का प्रकरण ही नहीं, कहां से परमात्मा ब्रह्म को घुसा रहे हो, है ना। प्रकरण तो जो है सकाम कर्म का मामला है, और ये भी किसी एक देवता संबंधी भी नहीं है। भाई किसी एक कर्म की उपासना होती, भाई उस कर्म का अमुक देवता का ध्यान कर, ये भी अर्थ कर सकते, वो भी नहीं कि सर्व कर्म के सर्व काम शेषभूत उपासना के नाते ये अनिश्चित है यहाँ पर देवता आदि भी। ऐसी स्थिति में आत्मा सबसे परमात्मा है, किसी एक देवता का नाम लेना संभव नहीं है, वो गलत करते। प्रकृतान और अप्रकृत अभ्यागम रूप महान दोष आ जाता है। अतः आत्मा नाम से तात्पर्य है उद्गाता स्वयं का, ये अर्थ होगा। इसे स्वम रूपम, अपना जो स्वरूप क्या है, अपना स्वरूप हाथ पैर वाला हाड़ मांस को नहीं, उसका अपना स्वरूप ये हाड़ मांस का शरीर नहीं है। फिर क्या है, कहते गोत्र नाम आदि ही, अपना जो गोत्र है, और गुरु परंपरा का जो है गोत्र हिसाब से, जन्म का गोत्र के हिसाब से, मातुल गोत्र के हिसाब से 3 कम से कम माने गए हैं।
एक स्वगोत्र, एक मातुल गोत्र और एक गुरु परंपरा का गोत्र, 3 गोत्र होते हैं, है या नहीं। एक माता को लेकर मातुल गोत्र कहते हैं, जहां से वो माता आई हुई है माँ, उसको मातुल गोत्र कह दिया। और स्वगोत्र के पिता का जो पितृ परंपरा से, और गुरु परंपरा से जो है वो गोत्र अलग होता है। 3 गोत्र होते हैं। इसे गोत्र आदि भी इत्यादियों के द्वारा अपना स्वरूप का चिंतन करे, स्वरूप का चिंतन करे। सामादीन क्रमेण स्वंच आत्मान मंदतो अंते उपसृत्युस्तुवित। इस तरह से सामादियों को क्रम से करते करते स्वयं अपना जो आत्मान, अपना जो स्वरूप, उसको अंततः मने पंचमी देखने लग रहा है तहसील प्रत्यय, लेकिन अंते अर्थ शब्द में ही लेना, अंते उपसृत्या, अंत में स्वयं के स्वरूप का चिंतन करते हुए स्तुति करें, तत्व सामों का पाठ करें। हम कैसे पाठ करें, लेकिन उस कामना को भूल जाए नहीं, कामम ध्यायन, उस कामना को ध्यान में रखते हुए तत्देवता का साम के द्वारा स्तुति करना है। अप्रमत्ता स्वर ऊष व्यंजनादि प्रमादम अकुर्वन्, स्वर उष्म वर्ण है, स्वर वर्ण है, उष्म वर्ण है, आपका अंतस्थ मैंने स्पर्श वर्ण हुआ है कि नहीं, व्यंजन वगैरह, उन सारे चीजों को जो जैसा है उनकी मात्रा, उनका जो है उदात्त स्वरित आदि जो भेद है, सम्यक प्रकार से उच्चारण करना है। प्रमादम कुर्वन् ततो, उसे क्या लाभ हुआ, अभ्यास क्षिप्रम यत्र अस्मै एवं विदे स काम समृद्धि, शीघ्र ही वह जो का मतलब यहाँ यत्र, जिस कर्म में जिस कामना को गान किया जा रहा है उस यजमान के लिए, अस्मै यजमानाय एवं विदे, स एवं विदे, उस सबको जानने वाला, स उद्गाता काम समृद्धि, समृद्धि को प्राप्त कराता है। कोसौ, कौन कराता है, यत कामो, यह कामो, अस्यति यत काम, स्वयं जिस कामना को ध्यान करता हुआ वो उद्गाता रहता है, उस उद्गाता का नाम यत काम। संस्तुवित, जिस प्रकार की कामना की भावना करते हुए वह देवता आदि का ध्यान करके जो सामगान कर रहा है, उसी के अनुरूप कामना उस यजमान को और स्वयं के लिए भी वह प्राप्त कर लेता है। दुरुक्तिर आदरार्था, इति शब्द प्रासंगिक उपासना समाप्त करता है। और इति शब्द जो कहा गया यहाँ पर स्तुवित इति, चलो यत्काम यत्काम 2 बार बोला, वो तो आदरार्थ मान भी लो, लेकिन इति क्यों कह दिया, कहते बात यह है प्रासंगिक जो उपासना था उसकी समाप्ति करने के लिए। इस प्रकार से यह तृतीय खंड पूरा हो गया, चतुर्थ खंड आरंभ होता है। अब कर्म निरपेक्ष उपासना आरंभ करने जा रही है। कर्म निरपेक्ष, अब तक आपने कर्म सापेक्ष सुना और अब कर्म निरपेक्ष बीच में एकाद ला रहे हैं। यदि भी अधिकतर कर्म सापेक्ष है, बीच में एकाद एकाद आएगा, जहाँ आएगा वहां बता दूंगा, नहीं सामान्य रूप में सर्वत्र यहाँ कर्म सापेक्ष पहले बोल चुके भाष्यकार, इसलिए लेना पड़ा है कि कर्म में आदमी का आसक्ति बहुत ज्यादा है, इसलिए कर्म करते हुए उपासना करके वेदांत के अधिकारी होने में सरल पड़ जाता है। अतः पहले कर्म सापेक्ष उपासनाओं को ही लिया गया, बीच बीच में योग्यता के व्यक्ति समर्थ हो जाता है, कर्म निरपेक्ष उपासना कर लेगा और सीधे ही वेदांत अधिकारी बनने में सरल बन जाता है। इसलिए जगह जगह पर कर्म निरपेक्ष उपासना भी कह रहे हैं। ओम इत्येत अक्षरम उद्गीत उपासित ओम इति उद्गायति तस्य उपव्याख्यानम, ये पहले भी आया था, 2 बार आ गया वही का वही। कारण है कि बीच में प्रासंगिक बातों को लाया गया था, इसे 2 बार कहने जा रहे हैं, 2 बार हम उसी ओम की ओर लौट रहे हैं, उसी ओम की उपासना की ओर वापस लौटना है, अतः 2 बार कहना जरूरी हो गया। भाष्यकार कहते देखिए, ओम इत्यादि प्रकृत से अक्षर, ये तो प्रकृत है, आरंभ हो चुका है इसका विचार चलना, उसी अक्षर तत्व का पुनरुपादानम उद्गीताक्षर आदि उपासनांतरित अन्य प्रसंग महाभूत, क्योंकि बीच में उद्गीत के नामाक्षर उद्गीत नामाक्षर को ले लिया और एक काम समृद्धि रूप एक और ले लिया, 2 ऐसी उपासना ली जो सर्व कामना सर्व उपासनाओं का अंगभूता था। इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, आप कहीं वो अंदर भ्रांति न हो जाए, भाई ये तो उपासना है, भिन्न भिन्न उपासना आ गई है, इसलिए ओमकार की उपासना संबंधी विचार समाप्त हो गया। अब आगे जितना होगा वो सब ओम से असंबद्ध है,
ऐसा आपके मन में विचार न आवे, अतः श्रुति सतर्क होकर स्वयं ही बता दी, नहीं नहीं दोबारा उस ओम में हम पहुंच रहे हैं और समाप्त नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। पुनरुपादान क्यों किया है वही बता रहा है। उद्गीताक्षर माने उद्गीत के नामाक्षर जो किया था आपने उद्गीत में, वो उपासना और अभी जो आपने पढ़ा काम समृद्धि उपासना, इन दो उपासनाओं से अंतरितत्वात्, अंतरित माने व्यवहितत्वात्, बीच में व्यवधान हो गया है ना, बीच में दूसरी बात टपक गया है सामान्य वाक्य। अतएव अन्य प्रसंग माबुद, इसलिए आपके मन में आ जाता भाई ये भी आगे की उपासना पता नहीं कोई और विषय का होगा, अन्यत्र में अन्य विषय को माबुद अन्य विषय है ऐसा आप निश्चय न करें। अतएव इति एवं अर्थम पुनरुपादान, इसलिए ही इसको दोबारा ग्रहण कर लिया मंत्र को बताने के लिए कि प्रकृति को ही और आगे विस्तार किया जा रहा है। प्रकृत से ही अक्षर से अमृत अभय गुण विशिष्ट से उपासना विधातव्य मित्यारंभ, कि जब प्रकृत ओमकार है उसी ओमकार रूपी अक्षर का अमृतत्व गुण और अभयत्व गुण, ये गुण द्वय से विशिष्ट करके एक विशिष्ट उपासना का ही विधान करना चाहिए। अतएव यह आरंभ हो रहा है। ओम इत्यादि व्याख्यातम, बाकी शब्दार्थ तो आपको पहले व्याख्यान कर चुके हैं, इस मंत्र को और विशेष अर्थ नहीं है। देवा वही मृत्योर्बिभ्यतस् त्रयीं विद्यां प्राविशगंस्ते छंदोभिर अच्छादिन यदेभिरच्छादिगंस् तच्छंदसां छंदस्तम। देवता लोग मृत्यु से भयभीत हो गए, ये सभी को मृत्यु आना ही है, ब्रह्मा जी तक के लिए मृत्यु है तो पहले बोल चुके हैं। बृहदारण्यक में तो विस्तार से विचार चल ही रहा है। प्रजापति भी संसारांतर्वर्त ही है, वो भी संसारी है, उसका भी मौत पक्का है। अधिक देवता लोग मौत से भयभीत हो गए तो कौन सा बड़ा आश्चर्य, सबको मौत आता है, यहाँ जीवन मुक्ति नहीं है तावत पर्यंत मौत का भय तो सभी के अंदर है। अतः देवताओं के अंदर भी मृत्यु का भय हुआ। भगवान ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि भैया वैदिक कर्म को पकड़ो, इन वैदिक कर्मों के माध्यम से निश्चित रूप से हम मृत्यु से तर जाएंगे, कर्म से मुक्ति हो सकती है, ये सोचा फिर देवता, कर्म से मुक्ति पाना और सारे कर्म कांड में लग गए। त्रय विद्या उन्हें त्रय विद्या में प्रवेश करते हुए उन्होंने यह सोचा कि भाई हम तो बच गए, है ना। वेद त्रय रूपी जो है कर्म कांड में प्रवेश किया और उन्होंने ये सोचा कि अब हम कर्मों से ढक लिए, तेज छंदो विरच्छादयन्, उन कर्मों में न वियोग किए गए मंत्रों से जो जप होम आदि हैं उनको करते हुए देवताओं ने क्या किया, अपने आप को ढक लिया। जैसा है तब पहले असतोमा सतगम इत्यादि मंत्र जप वगैरह होते हैं, है ना, उन मंत्र जप के उनका जो छंदे ऋचा है ऋषि है इत्यादि हैं, उनको लेकर के अपने आप को इन्होंने सोचा हम बच गए, हम रक्षित सुरक्षित हो गए। वेद में तो मंत्र है, हम त्र्यंबकम यजामहे, ये भी सब मंत्र आते हैं, जप मंत्र है ये सब। तो उन मंत्रों को लेकर उन्होंने ये सोचा अब तो भाई हम तो सुरक्षित, अब हमें मृत्यु आ ही नहीं सकता। हम त्र्यंबकम यजामहे रोज पाठ कर रहे हैं तो कैसे आ जाएगा मृत्यु हमारे पास। रोज कर्म में कर्मांग भूतत्वेन इस मंत्र का जप के माध्यम से उस मंत्र के छंद से स्वयं को आच्छादित कर लिया। यही छंद की छंदस्त्व को सबको आच्छादन करके सबको बचाने का प्रयास करता है। इसका यही ये तदेव छंदसाम छंदस्तम, यही छंदों का छंदस्त्व है जो कि सबको ढकते हैं। अच्छादयन् तच्छंदसाम छंदस्तम, उन्होंने जो छंदों द्वारा अपने आप को आच्छादित कर लिया था, यही छंदों का माने मंत्रों का छंदस्त्व है, मंत्रत्व है। यह छंद से तात्पर्य मंत्र सामान्य, वो गायत्री आदि छंद नहीं लेना। यहाँ छंद से गायत्री आदि छंद नहीं बोल रहे। ये जो मंत्र है त्र्यंबकम यजामहे वा गायत्री मंत्र हुआ, सुतमा सद्गम इत्यादि हुए जो पहले आपने पढ़ा, तो विभिन्न प्रकार के मंत्र है, अनेकों मंत्र है। मंत्र को यहाँ छंद कहा है। यही मंत्रों का मंत्रत्व है कि वो सबको गुप्त कर दिया। मंत्री गुप्त भाषाएं धातु है जिसे मंत्र बनता है, मंत्र मंत्री इसी से बनते हैं। मंत्री गुप्त भाषा है, अर्थात वो आपको
सुरक्षित कर दिया, गुप्त कर दिया, इसलिए इसका नाम मंत्र पड़ गया, छंद पड़ गया। और ढक दिए अर्थात तो कैसे वो मंत्र रक्षित करेगा, वो मंत्र का छंद से अपना परिणाम को ढक भी ले रहे हो। अतः गायत्री छंद का भी नाम छंदस इसलिए पड़ गया, वो देवताओं को चारों तरफ से ढक करके सुरक्षित कर दिया। ये छंदों की छंदस्थ है। लेकिन मृत्यु देवता वहां पे घुस जाएगा, छोड़ेगा नहीं। हाँ, देवा वही मृत्यु हम मार का विप्यता किंकृतवंत इत्युच्यते। उन लोगों ने जो है मार का जो यम आदि का भय से क्या करने लगे, त्रैविद्याम त्रैविधं कर्म प्राविशन प्रविष्टवंतो। त्रैविद्या माने तीनों वेदों में विहित जो वैदिक कर्म है उनमें प्रवेश कर गए, प्रविष्टवंत अर्थात वैदिक कर्म प्रारब्धवंत इत्यर्थ, वैदिक कर्मानुष्ठान करने में लग गए। क्योंकि जो एक कर्म कुछ नहीं करे तो क्या होगा, खाली मन शैतान का काम, उल्टा पुल्टा सोचेगा, उल्टा पुल्टा काम करेगा, लौकिक कर्मों में लग जाएगा, सारी प्रवृत्ति उसे खराब हो जाएगी। वही तो पाप का जड़ है। वैदिक कर्म में लगे रहो, दिन रात उसे व्यस्त हो जाओगे, अपने आप जो है मन को अवसर ही नहीं, गलत सोचने का अवसर कहाँ है। अब खाली रहोगे तब ना अवसर मिलेगा। अब कर्म कांड करो तो पता चल जाएगा, नित्य होम करने ही लग जाओ तो पता चलेगा। उसके लिए सारे सामग्री इकट्ठा करने पड़ेंगे, गाय को पालना पड़ेगा, दूध चाहिए, दही चाहिए, उसे घी बनाओ, स्वयं बनाना पड़ेगा ना सारा। 24 घंटा भी कम पड़ेगा, कहोगे हे भगवान 26 घंटा बना दो, 2 घंटे और हमें चाहिए, सोने के लिए नहीं मिल रहा है टाइम। और सोचने के लिए कहाँ मिलेगा, जब सोने के लिए टाइम नहीं तो सोचने के लिए टाइम कहाँ। आदमी को तब सोचने के लिए टाइम मिलता है ना जब वो सो करके फ्रेश होकर खाली बैठा है कि नहीं। जब खाली नहीं है फिर सोचेगा कहाँ। वहां से सवेरे से लग रहना पड़ता है, समझाऊं को लाओ लो, सब झंझट है ना उस दुनिया पर नित्य होम आदि करने। तो इसलिए वही कर्म में लग गए ताकि जो हमारे स्वाभाविक की प्रवृत्तियां समाप्त हो जाए। तन्मृत्योत्राणम्यन्यमाना, क्यों उन्होंने ये सोचा वह कर्म जो है ना तत्व ने, वह जो कर्म है हमें निश्चित रूप से मृत्यु से रक्षा करने वाला साधन है, इससे बढ़िया कोई कवच नहीं, ऐसा मानते हुए कर्म कांड में लग गए। किंचते कर्मणि अविनियुक्त छंदो मंत्र जप होम आदि कुर्वन्त, आ गया ना। और उन देवताओं ने क्या किया, कर्म में जो अविनियुक्त है, ये तो कर्म में विनियुक्त को तो कुछ नहीं कर सकते, तो कर्मांग हो गए मंत्र, उन मंत्रों से अपनी रक्षा कैसे होगा। वो मंत्र तो कर्म का साधन है, वो कर्म का निष्पादन करेंगे, हमारे तो कोई लाभ नहीं दे सकता हो। कर्म निष्पादन द्वारा अपूर्व का कारण बन गया, अपूर्व के द्वारा हमें स्वर्ग आदि फल देगा, लेकिन रक्षा थोड़ी करेगा मृत्यु से। इसलिए उन्होंने क्या सोचा, जो कर्म में अविनियुक्त है ऐसा जो जप आदि का मंत्र है वही करें। छंद कर्मणि अविनियुक्त छंदो भी अर्थात मंत्र जप होम आदि कुर्वन्तः, ऐसे मंत्रों के द्वारा जप किया, ऐसे मंत्रों के द्वारा अलग से हवन कर दिया इत्यादि का द्वारा कुर्वन्तः आत्मानं कर्मांतरेषु आच्छादितवन्तः, अपने आप को उन्होंने क्या किया, कर्मांतरों में से जाने से बचा लिया, ढक लिया। मतलब क्या, कर्मांतरों के विषय में अप्रवृत्ति ही यहाँ स्वयं को उनसे ढकना। यही तो सिद्धांत है जो है घुंघुट का सिद्धांत क्या है, यही तो है ना। घुंघुट क्यों पहनाते भाई, हमारी प्रवृत्ति दूसरे में न हो जाए, हम अपने पति के चेहरा के अलावा दूसरे की चेहरा ना देखें। दूसरे की चेहरा देखेंगे तो हो सकता है गड़बड़ा जाए। जमदग्नि का पत्नी गड़बड़ा गई, बड़े बड़े लोग गड़बड़ा गए, तो हम लोग क्या हैं। यही भावना को लेकर के जान के पर्दे का सिस्टम बनाया गया। वैदिक परंपरा नहीं है ये, वैदिक की परंपरा के अनुरूप था। अभी फैशन वाले आ गए, बाल काट करके जो फैशन बन के घूमने वाले, अलग घूंघट सुंगट कुछ नहीं है। पैंट शर्ट वाले को कहा से घूंघट होएगा। आजकल तो भाई सब मर्द हो गए हैं, औरत तो रहे नहीं कोई। औरत हो तो बाहर गए, पैदा करने के लिए औरत है, बाकी टाइम सब मर्द है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो है क्या फर्क पड़ता है, इसलिए सारी मर्यादाएं भंग हो गई। धर्म भ्रष्टता का कारण यहीं से शुरू हो गया सारा।
जो जिस मर्यादा में रहना चाहिए उस मर्यादा में न रहने से सारा काम बिगड़ गया। और पुरुष की भी गलती कि स्त्री की क्या गलती, पुरुष की भी गलती, वो भी अपना कर्म धर्म छोड़ दिया, वो भी सांड बने घूम रहा है तो क्या होगा। हाँ वो भी कहेगी मैं भी गाय खुले घूमूंगी, बात खत्म हो गई। वो अनादि काल परंपरा, वो गाय बनी तो सांड बना तो था ही, वही संस्कार दोबारा चक गए हैं, क्या करे दोबारा वही संस्कार आ गया, वही बंद के घूम रहे हैं आजकल। इसीलिए क्या किया जाए। तो लेकिन इन्होंने आदि काल में देवताओं ने भी सोचा हमें कर्मांतर में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, अनधिकृत कार्य नहीं करना चाहिए, अपने आप को मंत्रों की द्वारा ढक लिया, अर्थात मंत्र में प्रवृत्त होकर के अन्य में प्रवृत्ति को रोक लिया। यस्मादेवीर मंत्रेर आच्छादन, जिसलिए इन मंत्रों के द्वारा इन्होंने अपने आप को ढक लिया तो सुरक्षित कर लिया था। तत्तस्मात्, इसी कारण से ही यही छंदों का माने मंत्राणाम छादनात् छंदस्तम प्रसिद्धमेव, मंत्रों के अंदर ये जो आच्छादन करने की शक्ति है, ढकने की रक्षा करने की जो शक्ति है, इसी कारण से इस मंत्रों को छंद कह दिया गया है। छंदस्तम भवति, ये इनकी छंदस्त। अच्छा, तानु तत्र मृत्युर्यथा मत्स्यम् उदके परिपश्येत् एवं पर्यपश्यत् रुचि सामने यजुषी तेनु वित्वोर्ध्वानि च सामनो यजुषः स्वरमेव प्राविशन्। तानु देवताओं का मृत्यु पर्यपश्यत्, पूर्ण रूपेण बढ़िया ढंग से देख लिया। कैसे देख लिया? यथा मत्स्यम् उदके परिपश्येत्, यदि जो मछुआ होता है वो क्या करता है, जल में रहने वाला मछली को दो तरीके से देख लेता है। या तो बड़िश फेंक देता है, बड़िश को फेंक देता है, बड़िश बोलते हैं ना उसको, जो डंडा में इसमें लगा देते हैं, उसे खाना खिला रख दिया और उसके चक्कर में आ जाता है, जैसे उसको छूता है खट उसको फेंक देता है, उसे मालूम हो जाता है हाँ अमुक जगह मछली है, दिखता ही नहीं, लेकिन उस बड़िश के अंदर जान लेता है कि यहाँ मछली अब इसको खाने आ गई है, पकड़ रही है, कट से उसको उखाड़ फेंक दे। हाँ तो दूसरी तरीका है, छोटे मोटे तालाब तुलाब है तो क्या है, पानी को देर देर निकाल दो, अंदर जितना मछली मिल जाए। जल स्राव के द्वारा भी तालाब आदि में हो सकते हैं, छोटे मोटे जो होंगे टंकी वगैरह जैसे होते हैं उसमें हो जाए तो पानी निकाल दो, सारे मछली आप